हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति ब्लॉगिंग करती थी और इसी सिलसिले में 3 बार पाकिस्तान यात्रा की और पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारियों के संपर्क में आई। ज्योति को यहीं हिसार के इस घर से अरेस्ट किया गया। मल्होत्राज मेंशन 21 न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन में घर है और ये 50 गज में बना हुआ एक मंजिल का मकान है। यहाँ वो अपने चाचा जी और पिताजी के साथ रहती हैं। इकलौती बेटी हैं। 8 से 9 देशों की यात्रा की, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं पता। लेकिन वो जरूर कह रहे हैं कि वो परमिशन लेकर गई थी, तो परमिशन किसने दी उनसे होना चाहिए और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये है कि ब्लॉगिंग में जहां 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके बाद 7 से 8 कंट्रीज को घूमना, उसका खर्चा करना, उसका पैसा कहां से आया, वो सब जांच का विषय है और परिवार भी कह रहा है इन्हें इंसाफ चाहिए। दिल्ली आती जाती रहती थी, अलग अलग देशों की यात्रा की, लेकिन पिता कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके से यात्रा की, फाइनेंसेस कहां से आए, पैसे कहां से आए। लेकिन अब कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। ज्योति को जिस आरोप में पकड़ा गया है उससे जुड़े हुए तथ्य पुलिस और एजेंसीज को सामने रखने चाहिए। बड़ी खबर जासूस ज्योति से जुड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने अपने मोबाइल से कई चैट डिलीट किए हैं। ज्योति ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए सभी चैट हटा दिए थे। पाकिस्तान के अधिकारी दानिश के साथ हुई चैट को डिलीट कर दिया था। ज्योति हिसार में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्लैकआउट की जानकारी शेयर कर रही थी। ब्लैकआउट के दौरान प्रशासन क्या एक्शन ले रहा था, ज्योति लगातार ये इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर रही थी। लोगों को क्या जानकारी दी जा रही है, सारी जानकारी आगे ज्योति दानिश के साथ शेयर कर रही थी। अब इससे लेकर जब ज्योति से सवाल पूछा गया तो वो लगातार गुमराह कर रही है। ज्योति के मोबाइल, लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं और डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी अभय पराशर और पुनीत परिंजा इस खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभय, क्योंकि लगातार एनआईए हो, आईबी हो, वो पूछताछ तो कर रही है, लेकिन फोर्सेस यही बता रहे हैं कि हर सवाल का जवाब गोल गोल घुमा कर दिया जा रहा है। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ हासिल हो पाया है? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल हासिल हो पाया है। हालांकि ज्योति लगातार बरगला रही है। दानिश से उसके संबंधों की बात हो या फिर किस तरीके से वो पाकिस्तान की इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, वो गुमराह जरूर कर रही है। सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जो टॉप सोर्सेस हैं एजेंसीज में, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस तरह के सबूत मिले हैं। 2 तरह की चैट इसने दानिश से की थी। एक चैट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इसने कुछ जानकारियां शेयर की थी। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी फोर्सेस जो भी जानकारियां ट्वीट कर रहे थे या फिर जो भी टीवी चैनल्स पर खबरें चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेके, उसमें अहम जानकारियां ये दानिश के साथ चैट में बातचीत कर रही थी। और दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जब हिसार में, क्योंकि इसका घर हिसार में है और पंजाब के अलग अलग इलाकों में, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जब ब्लैकआउट हो रहा था, हिसार में जब ब्लैकआउट हुआ, प्रशासन ने किस तरीके से सायरन बजाए, किस तरीके से प्रशासन मैसेज दे रहा है, ब्लैकआउट के दौरान किस किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, उसकी जानकारी इसने दानिश से शेयर की थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये इस तरह की एप्स का इस्तेमाल करती थी चैट के लिए, जो 24 घंटे के अंदर अपने आप डिलीट हो जाती थी। और एक और बात इसके अंदर निकलकर सामने आई है कि मकसद ये अपने जो इसका इन्फ्लुएंसर था, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट था, उस पर ये शो करती थी कि कल्चरल एक्टिविटी के लिए, किसी धार्मिक प्रोग्राम के लिए ये पाकिस्तान, चीन या फिर अलग अलग जगहों पर जाती है। लेकिन उसमें गौर करने वाली बात जो एजेंसीज को लगी कि कल्चरल प्रोग्राम या धार्मिक प्रोग्राम दिखाने की बजाय सबसे ज्यादा फोकस इसका होता था बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट दिखाने का। बॉर्डर पर जब भी ये चाहे अटारी के जरिए ये पाकिस्तान जाती थी या फिर अफगानिस्तान बॉर्डर की एक इसने वीडियो शेयर की है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न है और वो पैटर्न इस तरीके का है कि आप जा रहे हो धार्मिक प्रोग्राम के नाम पर, जिस तरीके से पाकिस्तान में बैसाखी के लिए गई हुई थी, और लेकिन वहां पर जो फोकस इसका रहता था वो रहता था बॉर्डर पर अपनी फोर्स की डिप्लॉयमेंट दिखाने का। तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं। अलग अलग तरह की ऐप का ये वो तमाम जानकारी है जो इसके सोशल मीडिया हैंडल से भी, प्लेटफॉर्म से भी रिट्रीव की गई है। लेकिन अब चैट में क्या बातें की गई हैं जिसे डिलीट किया जा चुका है, उससे तो डेटा रिट्रीव करने के बाद ही पता चलेगा।